हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 का अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। यहाँ है पहला क्वेश्चन, आयत लोचना का अस्ति, बड़ी नेत्रों वाली कौन है? तो कौन है? सीता। इसके बाद देखो, सा कम ददर्श है, उसने क्या देखा? तो सीता ने क्या देखा? गृध्रम यानी गिद्ध, जटायुम यानी जटायु, तो आप इसमें से एक लिख सकते हो। इसके बाद देखो, खगोत्तम है कीर्दशिम गिरिम ब्याज हारे, पक्षीराज जटायु ने कैसा व्यवहार किया? तो कैसा किया? शुभाम, शुभ व्यवहार किया। फिर है जटायु काभ्यम रावणस्य गात्रे वर्णम चकारे, जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव कर दिए? तो किससे कर दिए? तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं तीक्ष्ण चरणाभ्याम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरिंदमे खगादिपे कति बाहुने व्यवहारते, शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने कितनी भुजाओं को तोड़ दिया? तो कितनी भुजाओं को तोड़ दिया रावण की? 10। तो इसका अर्थ है 10 भुजाओं को तोड़ दिया। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जटायु पश्य इति का वदति, हे जटायु देखो, ऐसा कौन बोलती है? तो इसका आंसर है जटायु पश्य इति सीता वदति, हे जटायु देखो, ऐसा सीता बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण से क्या कहता है? तो इसका आंसर है जटायु रावणम कथयति, जटायु रावण से कहता है, हे रावण, परदार भीमर्शनात् नीचाम मति निवृते, पराई स्त्रियों के स्पर्श करने से नीच बुद्धि को रोको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोधवशात रावणे किम कर्तुम उद्यत एभवत, क्रोध के वशीभूत रावण क्या करने के लिए उद्यत हो जाता है यानी प्रेरित हो जाता है? तो इसका आंसर है क्रोधवशात रावणे जटायुम प्रहर्तुम उद्यत एभवत, क्रोध से वशीभूत होकर रावण जटायु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पतगेश्वर रावणस्य कीर्दशम चापम सशरम भवंजय, पक्षियों के राजा रावण ने किससे उसके बाण युक्त को तोड़ डाला? तो किससे तोड़ डाला? तो इसका आंसर है पतगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम भवंजय, पक्षियों के राजा रावण ने मोतियों से सजे हुए बाण युक्त धनुष को तोड़ डाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जटायु केन वाम बाहुम दंशंती, जटायु ने किससे बाई भुजा को तोड़ डाला? तो जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंशंती, जटायु ने चोंच से उसकी बाई भुजा को तोड़ डाला। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, उदाहरण मनुस्रतः निनि प्रत्य प्रयोग कृत्वा पदानि रच्यते, उदाहरण के अनुसार निनि प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना कीजिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है, देखो यहाँ गुण प्लस निनि तो हो गया गुणिन गुणी, दान प्लस निनि दानिन यानी दानी, कवच प्लस निनि कवचिन यानी कवची, शर प्लस निनि यानी शरिन सरी यानी बांधारी, कुशल प्लस निनि कुशलिन कुशली, इसको मैं सही कर देती हूँ बच्चों, कुशली। धन प्लस निनि धनिन धनी, दंड प्लस निनि दंडिन दंडी। अब देखो नेक्स्ट, रावणस्य जटायुस्य विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से दिए गए हैं, उनको पृथक पृथक करके लिखना है। जैसे रावण की विशेषता है युवा, रावण युवा है, जटायु वृद्ध है, तो ऐसे ही इसमें से छांट के बच्चों आपको लिखने हैं मंजूषा से। सशरे यानी बाणधारी, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, सरथ है रथ युक्त, हताश वह मारे गए घोड़े वाला, क्रोध मूर्छित है क्रोध से मूर्छित यानी अत्यंत क्रोधित, कवची कवचधारी, शरी बाणधारी, तो ये रावण के हैं। अब जटायु है जैसे वृद्ध है बूढ़ा, महाबल है महाबलशाली, पतक सत्तम, पतक सत्तम का अर्थ है पक्षियों में श्रेष्ठ, महागृद्र यानी महान गिद्ध, पतगेश्वर, पतगेश्वर यानी पक्षियों का राजा, खगादिप, खगादिप यानी पक्षियों का राजा, तो कौन है? जटायु। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या स्तंभे लिखिता नाम पदानाम पर्याय ख स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम योजयत, क्या स्तंभ और ख स्तंभ में लिखे गए पदों का यथा समीक्ष मेल कीजिए। तो यहाँ देखो कवची, कवची है यानी कवचधारी, तो यहाँ कवचधारी पे लाइन करेंगे। फिर देखो आशु, आशु यानी शीघ्रम यानी जल्दी, विरथ है रथ विहीन, पपात अपतत यानी गिरना, भुवि, भुवि यानी पृथ्वीभ्याम, पतक सत्थम पक्षी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है बच्चों। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत, नीचे लिखे गए पदों को अर्थात विलोम पदों की मंजूषा दी गई है, उनमें से पद चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ देखो जैसे दिया है, यहाँ आपको पद दिए हैं और यहाँ विलोम शब्द दिए हैं। जैसे यहाँ दिया है बिलपंती, बिलपंती का विलोम होगा, बिलपंती यानी विलाप करना,
इसका विलोम हो गया हसंती, हंसते हुए। आर्य, आर्य यानी पूजनीय, अनार्य अपूजनीय। फिर देखो राक्षसेंद्र, राक्षसों के राजा। देवेंद्र, देवताओं के राजा। पाप कर्मणा, पाप कर्म द्वारा, इसका विलोम है पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म। क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी जल्दी। मंदम यानी धीरे। विग्रहेत यानी निंदा करना। प्रशंसित यानी प्रशंसा करना। वृद्ध है, इसका है विलोम युवा। वामेन, बाएं। दक्षिणेन, दाएं। अतिक्रम्य यानी आक्रमण करके, और अनतिक्रम्य इसका विलोम है, इसका अर्थ हुआ आक्रमण नहीं करके। अब देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयते। नीचे लिखे गए विशेषण पदों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य की रचना करो। तो यहाँ दिया है शुभाम, शुभाम यानी शुभ, तो इसका वाक्य होगा जटायु शुभाम वाणीम अवदत्, जटायु ने शुभ वाणी बोली। इसके बाद है हत सारथी, हत सारथी रावणे भूमौ अपतत्, हत सारथी यानी मारे गए सारथी ने रावण को भूमि पर गिरा दिया। खगाधिपय, खगाधिपय जटायु रावणेन से युद्धम अकरोत्, पक्षियों के राजा जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। कवची, कवची यानी कवचधारी, कवची रावण जटायुम तलेन अभिजगान, कवचधारी रावण ने जटायु पर थप्पड़ से प्रहार किया। बामेन, बामेन यानी बाएं से। त्वम बामेन हस्तेन किमर्थम खादसी, तुम बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो। अब देखो नेक्स्ट, उदाहरण मनुस्मृतः समस्तम पदम रचयत, उदाहरण के अनुसार समस्त पदों का विग्रह करके रचना करो। तो यहाँ दिया है आपको जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समाहार, तो यहाँ हो गया त्रिलोकी। फिर है पंचानाम बटानाम समाहार है, 5 बटों का समूह, क्या हो गया पंचवटी। फिर देखो इसके बाद सप्तानाम पदानाम समाहार है, 7 पदों का समूह, तो हो गया सप्तपदी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अष्टानाम भुजानाम समाहार है, 8 भुजाओं का समूह, तो यहाँ हो गया अष्टभुजी। इसके बाद है चतुर्नाम मुखानाम समाहार है, 4 मुखों का समूह, तो क्या हो गया चतुर्मुखी। तो बच्चों आपका यह पाठ था जटायु शौर्यम, यह आपका पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।